गारंटी है, एक खा कर के रुक नहीं पाओगे, बिना बनाए रह नहीं पाओगे। तो फ्रेंड्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं पे भी वीडियो को स्किप मत करना। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई को रख दिया, उसी में यहाँ पे 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ। तो मेजरमेंट के लिए आप कोई भी कप, कटोरी वगैरह सेट कर लें, तो उसी से करेंगे तो बिल्कुल भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो 1 कप पानी के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप सूजी का यूज़ किया है। तो इस तरीके से इसको चलाते जाएँगे। अब इसी में यहाँ पे 1 चम्मच के करीब जितना इसमें देसी घी ऐड कर दिया है। इस रेसिपी में अगर घी डालेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, और सूजी जो होती है वो बिल्कुल भी कढ़ाई में जाकर के चिपकेगी नहीं, एकदम मुलायम पड़ जाएगी। तो आपको बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अलग से आपको बनाने के टाइम पे कोई घी, तेल वगैरह लगाने की भी नहीं ज़रूरत पड़ती, वरना ये हाथों में चिपकती रहेगी। तो यहाँ पे इस तरीके से चलाते जाना है, सारी प्रोसेस लो फ्लेम पे करनी है। तो ध्यान रखें, जब तक कि सूजी आटे के जैसे डो के फॉर्म में नहीं आ जाती, तब तक इस तरीके से इसको चलाते रहना है। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, अगर आपने अभी तक इसे नहीं बनाया है तो एक बार आप मेरे कहने से इसको ज़रूर बना के देखिएगा। टेस्ट इसका इतना ज़्यादा अच्छा आता है कि आप मार्केट से तो लाना ही भूल जाएंगे। तो यहाँ पे सूजी आटे के जैसे डो के फॉर्म में आ चुकी है। अब इसको रख देंगे रेस्ट पे। जब तक कि इधर सूजी रेस्ट करे, अगर आप खुला छोड़ेंगे तो बहुत ही जल्दी से ड्राई हो जाएगी, तो इसको ढक कर ही रखें। तो मैंने यहाँ पे सूखे हुए नारियल को इस तरीके से कट कर लिया। आप अपने अनुसार इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फ़िलहाल थोड़े ज़्यादा ही लिए हैं, क्योंकि इसको मैं एक बार में ग्राइंड कर लूँगी। इसका आधा ही पाउडर मैं इसका यूज़ करूँगी। तो आप चाहें तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से, मेरे तरीके से करके जल्दी भी हो जाता है। इससे मिक्सी के जार में इसको पल्स मोड पे चला देना है, तो देखेंगे बिल्कुल ग्रेट किए हुए नारियल के जैसे एकदम इसका पाउडर बन जाता है। अब इधर सेम उसी कढ़ाई को लेना है। अब इसमें मैंने यहाँ पे आधा कटोरी के करीब जितनी इसमें चीनी ऐड कर दी है। चीनी को इस तरीके से यहाँ पे फैला देना है। इसमें कोई पानी, घी वगैरह का आपको भी यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, सेम इस तरीके से डाल के छोड़ देना है। अब यहाँ पे इसको मैं ढक कर के छोड़ रही हूँ करीब 5 मिनट के लिए। जब तक कि 5 मिनट होंगे, देखेंगे कि चीनी एकदम यहाँ पे मेल्ट होने लगी है, क्योंकि चीनी को मैं यहाँ पे कैरमलाइज कर रही हूँ, इससे टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। तो जब आप ये सारी प्रोसेस आपको यहाँ पे लो फ्लेम पे करनी, हाई फ्लेम पे बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो इसका जो ये सूजी की जो चाशनी बनेगी, यानी कि कैरमलाइज जो होगी, तो वो डार्क हो जाएगी, तो इसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से धीरे धीरे करके चलाते जाएं। अगर आप चाहें तो इसमें घी वगैरह का यूज कर सकते हैं। तो देखेंगे कि चीनी एकदम धीरे धीरे से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, और थोड़ा-सा बस इसमें टाइम लगेगा, लेकिन खाने में इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। तो देखिए, चीनी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आधी हो चुकी है। अब धीरे-धीरे करके ये भी पूरी घुल जाएगी, और इसका कलर भी चेंज हो जाता है, क्योंकि जो ये कलर आता है नेचुरल वाला कलर, इसकी वजह से टेस्ट और भी अच्छा लगता है। साथ ही इसकी जो स्टफिंग होगी वो भी देखने में भी अच्छी लगती है, साथ ही खाने में भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे इसका कलर देखिए, कितना अच्छा-सा इसका कलर आ चुका है। जैसे लग रहा है कि इसमें अलग से कोई केसर वगैरह डाली गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो है आपके सामने ही है। तो यहाँ पे जब चीनी कुछ इस तरीके से हो जाएगी, तो आपको यहाँ पे देर बिल्कुल भी नहीं करनी होती। अगर आप ज़्यादा टाइम कर देंगे तो ये टाइट हो जाएगी। तो जैसे ही चीनी यहाँ पे मेल्ट हो जाए, उसके तुरंत बाद यहाँ पे 1 कटोरी मैंने यहाँ पे जो नारियल को यहाँ पे रखा था ग्राइंड करके, उस नारियल को ऐड कर देना। आप चाहें तो इसकी जगह पे, अगर आप जल्दी में बना रहे हैं, टाइम कम है, तब आप इसकी जगह पे देसी कोकोनट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको कर देंगे। उसके बाद में गैस को तुरंत यहाँ पे बंद कर देना है, जला के आपको बिल्कुल भी नहीं रखनी। जैसे ही चीनी यहाँ पे मेल्ट हो जाएगी, उसके बाद आपको गैस तुरंत बंद कर देनी होती, नहीं तो ये हार्ड हो जाएगा, तो आपको बनाने के टाइम पे दिक्कत आ सकती है। बस इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। इस तरीके से इसको चलाते जाएँ, या तो आप दूसरे प्लेट में निकाल लें, या फिर अगर आप इसी में छोड़ रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे ध्यान रखें कि इसके पास सामने पंखा ज़रूर चला दें, ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। इसको पंखे में रख कर मैंने छोड़ दिया था। अब इधर एक चाशनी तैयार कर रही हूँ। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी चीनी ली हुई है। अब 1 कटोरी यहाँ पे पानी ऐड कर रही हूँ। तो अगर अभी चीनी अगर मुझे कम लगेगी, तो मैं इसमें चाहे चीनी की थोड़ा-सा और बढ़ा दूँगी। जैसा आप मीठा पसंद करते हैं, जैसे चाशनी जितनी ज़्यादा आप बना रहे हैं, उसी के हिसाब से आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इतनी से थोड़े-थोड़े आधी कटोरी सूजी के लिए मैंने, यानी कि आधे कप सूजी के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ़ 1 कटोरी भी चीनी ली हुई है। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से चलाने के बाद में देखें कि मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा चाशनी, अभी जो चीनी थोड़ा-सा कम लग रही थी, तो यहाँ पे मैंने आधा कटोरी के करीब चीनी इसमें और बढ़ा दी है। तो यहाँ पे इस तरीके से चाशनी बनानी है। चाशनी कोई तार वगैरह की चाशनी नहीं बनानी है। तो यहाँ पे चाशनी बस बिल्कुल इतनी होनी चाहिए कि हल्की-सी थिक हो जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी जैसी भी ना रहे, और एक बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो। बस इतनी रखनी है यहाँ पे चाशनी, और इसको हाई फ्लेम पे कर देना है, ताकि यहाँ पे चीनी जल्दी से मेल्ट हो जाए।
अब इसी में कुछ चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप प्लेन चाशनी बना के रेडी करना चाहते हो तो प्लेन भी बना सकते हैं। जैसे ही चाशनी थोड़ा-सा यहाँ पे चीनी जब मेल्ट हो जाएगी, उसके बाद इसमें मैंने कुछ केसर के धागे ऐड कर दिए हैं। जब इसमें उबाल आने लगे तभी आपको यहाँ पे केसर के धागे ऐड कर देने हैं। कुछ इलायची मैंने ऐड कर दी है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो यहाँ पे इसको हाई फ्लेम पे करके मैंने छोड़ दिया था ताकि थोड़ा-सा जल्दी से ये हो जाए। तो यहाँ पे सिर्फ़ चाशनी बनाने के टाइम पे आपको गैस को हाई फ्लेम पे करना है। सारी चीज़ें मैं आपके साथ में क्लियर करते चल रही हूँ ताकि आपको बनाने के टाइम पे कोई भी दिक्कत ना आए। तो जब इस तरीके से कुछ चाशनी हो जाएगी, केसर की वजह से इसका कलर भी काफ़ी अच्छा आ चुका है, और यहाँ पे चाशनी जब इस तरीके से हो जाएगी तभी आपको यहाँ पे गैस बंद कर देनी है। तो हल्की सी चिपचिपी हो जाए तो यहाँ इधर रख देंगे, गैस बंद करके इसको चाशनी को भी साइड में रख दिया था। जो बाकी यहाँ पे स्टफिंग जो बनाई थी, इसके यहाँ पे क्या करेंगे, छोटे-छोटे से बॉल जैसे बना कर के रेडी कर लेने हैं। जब आप इस तरीके से इसके बॉल्स बना कर के रेडी करने हैं, तो ये जो मेन होती है स्टफिंग ही इसकी होती है। आप चाहें तो इस स्टफिंग को कच्चे नारियल से भी बना सकते हैं, उसका भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। या फिर मैंने आपको बताया था, अगर जल्दबाजी में बना रहे हैं तो देसी कोकोनट से भी बना सकते हैं। और इस तरीके से मैं इसके यहाँ पे बॉल्स बना कर के रेडी कर रही हूँ। तो जब यहाँ पे इस जो चा सूजी बना कर के रखी थी, थोड़ा-सा ठंडी होने के लिए, तो वहाँ यहाँ पे सूजी भी ठंडी हो चुकी है। बस इतनी हो जानी चाहिए कि हाथों से टच करते बन जाए, आपको कोई दिक्कत ना हो। इसको हल्के हाथों से इसको अच्छे से मसलते हुए, अगर आपने स्टार्टिंग में घी नहीं डाला था, तो आप यहाँ पे थोड़ा-सा इसमें घी डाल के हल्के हाथों से इसको अच्छे से मसल लें, ताकि जो सूजी है ना काफ़ी अच्छे से चिकनी हो जाएगी, तो आपको बनाने के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अभी जिस तरीके से मैं बनाने वाली हूँ, उसके लिए सूजी का डो एकदम बिल्कुल चिकना होना चाहिए, कहीं से भी ये फटनी नहीं चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें, जब आप इस तरीके से सारी प्रोसेस करेंगे इसकी, तो कहीं से भी इसकी कोई भी मिठाई जो बनाने जा रही हूँ आगे, तो आप देखेंगे कि बहुत ही शानदार बनती है। अब मैंने हाथों में थोड़ा-सा घी लगाया था, बस हल्का-सा घी लगाया था, और नींबू के साइज़ की यहाँ पे लोई तोड़नी है और इस तरीके से इसको पूड़ियों के जैसे बना कर के इसको रेडी करना है। तो यहाँ पे बिल्कुल इस तरीके से मैं इसको गोल-गोल कर रही हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आती है। आप चाहें तो इसको बेल के भी बना सकते हैं। तो ये सूजी जिस तरीके से मैंने बनाई एकदम चिकनी सी, इसको यहाँ पे बेल भी सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं फटेगी। तो देखिए कहीं से भी कोई क्रैक्स नहीं आ रहा है, अगर क्रैक्स आ जाएँगे तो इसकी स्टफिंग बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें करनी है। आप यहाँ पे इस तरीके से बना कर के रेडी कर लिया है। आप जो यहाँ पे बॉल्स इसकी जो बना कर के रखी थी, एक-एक बॉल्स को यहाँ पे अंदर रख देना है, और इस तरीके से इसको पैक करना है, जैसे कचौड़ी वगैरह को पैक करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। तो यहाँ पे जो अगर आपने सूजी को अच्छे से नहीं पकाया होगा, तो इसके जो किनारे हैं पैक करने के टाइम पे खुल सकते हैं, तो पूरी चाशनी में बिखर जाएगी। तो अभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बनाइएगा। और इस तरीके से मैं इसमें कुछ डिज़ाइन बना रही हूँ, तो डिज़ाइन बनाने के लिए कोई भी चिमटी है, पेन वगैरह ले सकते हैं, बच्चों की पेंसिल ले सकते हैं, या फिर कोई और चीज़ हो तो उससे आप यहाँ पे इस तरीके से डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये डिज़ाइनर बन के तैयार होती है। एक भाजी से भी खिला देंगे, एक पीस खाने के बाद में वो दूसरे पीस की आपसे तो ज़रूर डिमांड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसमें इस तरीके से डिज़ाइन बना दी है। तो सारे उसमें बिल्कुल इसी तरीके से बना कर के रेडी करना है। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है, और अगर आपने अभी तक इस तरीके से नहीं बनाया तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कभी-कभार तो कुछ ना कुछ मीठा खाने का तो मन होता ही है। आप सब जानते हैं कि बाहर कितनी ज़्यादा मिलावट वाली रेसिपी मिलती है, यानी कि कितनी ज़्यादा मिलावट वाली चीज़ें मिलती हैं। तो आप इस तरीके से घर पे बहुत ही आसानी से सिंपल तरीके से आप इसे बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे सारे बना कर के रख लिए हैं। अब बढ़ते हैं आगे इसको फ्राई करने के लिए। थोड़ा-सा बस हल्का-सा इसको यहाँ पे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे तेल मैंने पहले से ही अच्छे से गर्म होने के लिए पैन में रख दिया था। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि जब भी आप इस रेसिपी को बनाएँ, तो यहाँ पे आपको एक पैन में इसको फ्राई करना है, कोई कढ़ाई वगैरह में डाल के मत कीजिएगा, नहीं तो आपस में जा कर के ये चिपक जाएँगी। जो इसकी डिज़ाइन है वो खिल कर के बिल्कुल भी नहीं आ पाएगी। तो आपको इस तरीके का पैन लेना है, उसी में यहाँ पे इसको फ्राई करना है। तो इससे बिल्कुल डिज़ाइन उसी तरीके से आएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से सारे बॉल्स मैंने इस तरीके से डाल दिए थे। तुरंत आपको बिल्कुल भी नहीं टच करना है, नहीं तो क्या होगा कि बहुत ही जल्दी से सूजी जो होती है ना, बहुत ही जल्दी से तेल डालेंगे, तेल में जैसे ही डालेंगे वो मुलायम होने लगती है। बाद में जा कर के हार्ड होती है, लेकिन स्टार्टिंग में मुलायम पड़ जाती है। तो अगर शुरू में लगा देंगे कट, तो इसकी जो स्टफिंग होती है वो बाहर निकलने लगती है। जैसे-जैसे ये पकते जाएँगे नीचे से, वैसे इनको यहाँ पे पलटते जाना है।
और इसके ऊपर से हल्का-हल्का सा तेल डालते रहें साथ ही। तो इस चारों साइडों से काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पकने चाहिए, एकदम इसका कलर जो है ना एकदम गोल्डन कलर इसका आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 मिनट इसको हो चुके हैं पकते हुए, सूजी को थोड़ा-सा पकने में टाइम लगता है। ये वाली जो प्रोसेस है आपको हाई फ्लेम पे करनी है, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे क्लियर करते चल रही हूँ। अगर आपने वीडियो को सही से देखा होगा, ध्यान से देखा होगा, कहीं पे भी स्किप नहीं किया होगा, तो आपको बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो कुछ इस तरीके का कलर जब आ जाएगा, तो यहाँ पे जो पकते जाएँगे उनको निकाल-निकाल के इस तरीके से डालते जाना है। तो फ्रेंड्स आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक का मुझे इंतज़ार रहता है, जब वीडियो पे ज़्यादा लाइक दिखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो यहाँ पे इस तरीके से सारे बॉल्स को निकाल-निकाल के इस तरीके से डालते जाना है। चाशनी में इस तरीके से तुरंत डालते जाएँ, डिप करते जाएँ, देखिए कितना अच्छा सा इसका कलर आया हुआ है। और इसके ऊपर से यहाँ पे एक बार इसको चला दें, फिर उसके ऊपर से थोड़ा-थोड़ा करके चाशनी डाल दें और इनको क्या आधे घंटे के लिए बस रखना होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इसको टाइम के लिए नहीं रखना होता, सिर्फ़ आधे घंटे के लिए इसको ढक कर के छोड़ दें, ताकि बहुत ही जल्दी से फूल जाएँ। जब आप आधे घंटे के लिए इसको ढक कर के छोड़ देंगे तो देखेंगे कि एकदम ये इसकी जो चाशनी है बिल्कुल अंदर तक जा चुकी होती है और एकदम मुलायम हो चुके होते हैं। मुँह में रख जा जैसे ही मुँह में रखेंगे वैसे ये घुल जाने वाली रेसिपी होती है, लेकिन खाने में इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा गज़ब का आता है। जो इसके अंदर नारियल की स्टफिंग रखी थी उसकी वजह से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से अच्छे से इसको यहाँ पे चला दिया है, ताकि किसी में भी अगर रह गया होगा तो चाशनी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चली जाए। तो यहाँ पे आप चाहें तो इस तरीके से भी खा सकते हैं और या फिर आप इसको तुरंत भी खा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अगर नहीं आपके सॉफ्ट हुए तो थोड़ी देर के लिए और इसको ढक कर के छोड़ दें, या फिर आप गैस पे थोड़ी देर के लिए इसकी चाशनी को गर्म कर दें। अगर चाशनी बिल्कुल ठंडी हो गई होगी तो भी ये फूलने में थोड़ा-सा दिक्कत करेंगे। तो देखिए आप जैसे ही मैंने यहाँ पे रखा है उसके बाद में देखिए कितनी ज़्यादा चूजी रसीली सी बन कर के तैयार हुई है और इसकी जो चाशनी है एकदम इसी से थोड़ा-थोड़ा सा करके यहाँ पे रिलीज़ हो रही है, निकल के आ रही है, तो इससे पता चलता है कितने ज़्यादा जूसी बन कर के तैयार हुए हैं। तो एक-एक करके इस तरीके से यहाँ पे निकाल लेंगे प्लेट में और बाकी बची हुई चाशनी में भी आप कुछ ना कुछ और रेसिपी बना कर के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए एकदम मज़ेदार सी हमारी रेसिपी बन कर के तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स रेसिपी पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। योर एन्जॉय।